क्या लड़का लड़के से शादी कर सकता है, यानी मेल टू मेल, और क्या लड़की लड़की से शादी कर सकती है? सोशल मीडिया पे ये बड़ी बहस इस वक्त जेरे बहस है और जेरे गर्दिश है, और इसमें हकाइक क्या है? चूंकि ये बिल जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट का एक बिल है, वो सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी सुना रहा है और असल हकाइक जो है वो आप तक कोई नहीं पहुंचा रहा। ये बिल है क्या, किसने पेश करवाया, इसका मकसद क्या था, इसमें कौन कौन सी जमात शामिल है, ये बिल कब पेश हुआ, इस बिल में ऐसा क्या है कि इस वक्त इस पर इतनी बहस हो रही है, और अब ये बिल जो है वो इतना जेरे बहस क्यों है? 4 साल पहले ये बिल पास हो गया, लेकिन उसके बाद आज ये जेरे बहस क्यों आया है? हम आपको मुकम्मल हकाइक के साथ इस वीडियो में बताएंगे कि बिल कब पेश हुआ, किसने करवाया, और इस बिल में ऐसा क्या है कि ये सोशल मीडिया पे इस कदर जेरे बहस है। अगर आप हमारी मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखिएगा और हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे कि ये बिल आखिर है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं खावर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, थंबनेल से आपको टॉपिक का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारा टॉपिक है क्या। सोशल मीडिया पे बड़ी बहस चल रही है कि लड़के को लड़के के साथ शादी की इजाज़त मिल गई है, लड़की लड़की के साथ पाकिस्तान में अब बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में शादी कर सकती है। इस चीज़ में कितनी सदाकत है, ये बिल है क्या, ये तमाम तर हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये बिल क्या है। इस बिल का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018। 2018 से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बिल 2018 में बनाया गया और 2018 में ही सेनेट में इसे पेश किया गया। ये आगे चल के बताता हूँ। अब इसको जरा थोड़ा सा तफसीली हम देख लें कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018 यानी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018, ये मुकम्मल इसका नाम है। और इस बिल का मकसद क्या था, इस बिल को किसने पेश किया? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में सेनेट में ये बिल जो है वो पेश हुआ और अक्सरियत के साथ हमारी सेनेट ने, हमारी पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया था। और ये बिल अब क्यों ज़ेरे बहस है? इस वक्त सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ मजहबी जमातें जो हैं वो इस पर बहस कर रही हैं और बड़ी एक जो है वो सोशल मीडिया पे इस पर जंग चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी जमात जो है वो इसमें शामिल है। 2018 में ये बिल किन्होंने बनाया, किन्होंने पास करवाया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 4 खवातीन सेनेटर्स, 4 फीमेल सेनेटर्स, जिनका ताल्लुक, एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क की सबसे बड़ी जमात, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो मुल्क की एक बड़ी जमात है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की तीसरी बड़ी जमात है, और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी परवेज इलाही शुजात हुसैन की पार्टी। ये चारों पार्टियों की एक एक खवातीन सेनेटर थी। इन चारों ने मिलकर ये एक बिल बनाया और ये बिल बनाकर सेनेट में पेश किया, और ये बिल सेनेट में 2018 में पेश करके पास करवा लिया गया। अब इसमें बहस क्यों हो रही है? दोबारा 4 साल बाद इस पर बहस क्यों हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह बिल है क्या। इस वक्त बड़ी चहमगोइयां चल रही हैं कि जी इस बिल में जो है वो लड़के को यानी मेल को मेल से शादी की इजाज़त दे दी गई है। अब आपको यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लैंड अमेरिका जाने की इजाज़त नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे अपना सारा कुछ जो है वो शौक पूरे कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताऊं कि ये बिल क्या है। बिल का जो सबसे मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट, चूंकि आपने इस बिल का नाम देख लिया कि ये ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए, यानी ख्वाजा सरा, जिन्हें हम आम जुबान में कहते हैं ख्वाजा सरा, ये बिल बेसिकली ख्वाजा सराओं के लिए पेश किया गया है। और ये बिल जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि 4 खवातीन सेनेटर्स, अगर एक जमात आपको ये कहती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर पीटीआई ये कहती है कि ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का किया जा रहा है तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये मैंने आपको बता दिया, ये आप बिल में आपको दिखा दूंगा, ये सारी डिटेल आप तक, ये मैं वैसे ही उड़ती हुई बात नहीं बता रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक आप इसको रिसर्च कर सकते हैं और आपको सारा पता चल जाएगा कि ये किस तरह से जो है वो इन चारों जमातों ने मिलकर ये बिल पास करवाया। मेरा काम इस बिल पे तनकीद करना नहीं है, वो आप करिएगा ज़रूर, आप जो बेहतर समझते हैं। मेरा काम, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे कि जी इस बिल पे वीडियो बनाएं और बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बिल है क्या।
अच्छा जी, सबसे पहले यह है कि ट्रांसजेंडर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जेंडर जो है वो इस बिल में ये कानून पास किया गया कि अपना जेंडर जो है वो चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रांसजेंडर है, उसका जो पहले आईडी कार्ड पे जेंडर मेंशन है वो मेल है, तो उसे वो चाहता है तो वो जाकर अपना ट्रांसजेंडर एक्ट इस बिल के तहत अपना नादरा से जेंडर चेंज करवा सकता है। यानी वो मेल है तो वो फीमेल करवा सकता है, और नादरा इस चीज़ का पाबंद है कि वो उसे फीमेल का आईडी कार्ड जारी करे। इसी तरह फिर बाकी इदारे, जब नादरा ने कर दिया, पासपोर्ट है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी सरकारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो उसको उसके मुताबिक हो सकती है। वो इसी तरह अगर उसका आईडी कार्ड पे या उसके बे फॉर्म पे मेल है तो वो बच्चों के स्कूल में पढ़ेगा, इसी तरह लड़कों के स्कूल में पढ़ेगा। इसी तरह अगर फीमेल है तो वो लड़कियों के स्कूल में जाकर पढ़ेगा। और यही मसला है कि इस पर इस वक्त सबसे ज़्यादा बहस हो रही है कि ये इस्लाम के शरई असूलों के ख़िलाफ़ है, और ये तो मेरा चूँकि मजहबी नॉलेज इतना नहीं है, ये आप बेहतर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अलबत्ता अब इस बिल में जो है वो 3 टाइप्स रखी गई हैं ख्वाजा सराओं की, वो मैं आपको बता दूं। ये एक अहम टॉपिक है इस बिल का, जिस पर बड़ी बहस हो रही है। सबसे पहले है जी मेल प्लस फीमेल। एक ख्वाजा सरा होते हैं जिनमें दोनों खसूसियात होती हैं, मेल प्लस फीमेल, वो आपको पता है, एक वो टाइप रखी गई है। इसी तरह एक ख्वाजा सरा वो हैं कि जो पैदा मर्द होते हैं या पैदा खातून होते हैं और उसके बाद वो अपनी जिन्स तब्दील करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इसको हम मतलब ख्वाजा सरा ना भी कहें, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में इस तरह के बड़े केसेस सामने आए कि एक लड़की ने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली, इसी तरह एक लड़के ने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली, तो ये वो टाइप है, इसको ख्वाजा सरा में इस बिल में कहा गया है। इसी तरह तीसरा जो है वो पैदाइश के वक्त, जिस तरह से कुछ लोग होते हैं, अब जिस तरह कोई लड़की है तो वो बचपन से ही उसकी हरकतें जो है वो लड़कों वाली होती हैं, तो वो अपना जाके जो है वो जेंडर यानी नादरा में रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकता है। इसी तरह अगर कोई लड़का है और उस पर हरकतें जो हैं वो लड़की वाली हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह के लोग होते हैं, तो वो अपना जेंडर जो है वो जाकर चेंज करवा सकते हैं। अब टॉपिक क्या है, मेन खबर क्या है कि इस बिल को जो है वो क्यों जो है वो अब दोबारा ज़ेरे बहस आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग समझ रहे हैं कि शायद अब मुस्लिम लीग नून ने इसे जो है वो सरदार याद सादिक पर बहस हो रही है जी, उन्होंने पास करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, सोशल मीडिया पर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल 2018 में ही पास हो गया था, 2018 में ही इस पर अमल दरामद शुरू हो गया था। उस वक्त जो है वो जमात इस्लामी, पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, जमात इस्लामी ने इस बिल की मुखालफत की थी, लेकिन चूंकि उस वक्त मुल्क की जितनी बड़ी जमातें थी वो इस बिल के हक में थी, और जमात इस्लामी की चूंकि कोई अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट में, 1-2 सीटें हैं सारी, एक सेनेटर है उनका, तो वो इस बिल की किस कदर मुखालफत कर सकते थे। अलबत्ता उन्होंने अपनी जंग लड़ी और वो इस बिल की मुखालफत में गए और उन्होंने ये कोशिश जारी रखी। अब हुआ ये कि उस वक्त उन्होंने इसकी मुखालफत की, मुखालफत करते 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 2021 में उन्होंने इसके खिलाफ एक तरमीमी बिल, सेनेट की एक कायमा कमेटी होती है कि अगर आपको किसी भी बिल से इख्तलाफ है तो आप कायमा कमेटी में जाकर इस बिल की मुखालफत या इस बिल का तरमीमी बिल जो है वो जाकर पेश कर सकते हैं। अब जमात इस्लामी ने जो है वो इसका एक तरमीमी बिल 2021 में जाकर सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया। अब 5 सितंबर 2022 जहां से ये बहस दोबारा से शुरू हुई है, सेनेट की कायमा कमेटी में इस बिल पर जो है वो बहस स्टार्ट हुई है। 2021 में ये बिल पेश किया गया तरमीमी, और 2022 5 सितंबर यानी कुछ रोज कबल ही जो है वो इस बिल पर बहस स्टार्ट हुई। बहस स्टार्ट हुई सेनेट की कायमा कमेटी में, और उन्होंने अब इसका जो है वो अक्टूबर में इसकी डेट दे दी है कि अक्टूबर में दूसरा इजलास होगा इसी हवाले से, इस बिल के हवाले से, और इसमें जो है वो वोटिंग होगी। और जो वोटिंग होगी वो वोटिंग आपको पता है कि जब सारी जमातें पहले ही इस बिल के हक में हैं तो कैसे ये बिल जो है वो नहीं पास होगा। ये पहले ही पास है और इस पर अमल दरामद हो रहा है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि अब तक किस कदर इस पर अमल दरामद हो चुका है। अच्छा जी, अब जमात इस्लामी ने इसके साथ ही साथ एक हमारी वफाकी शरई अदालत है, पाकिस्तान चूंकि इस्लामी मुल्क है, एक अदालत है हमारी वफाकी शरई अदालत, उसमें जमात इस्लामी ने इस बिल के खिलाफ एक पटिशन भी दायर कर दी है, एक दरखास्त
आम जुबान में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक इमरान शफीक एडवोकेट हैं, उन्होंने ये जो है वो दरख्वास्त दायर की है। सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के सेनेटर हैं जो पहले दिन से इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और इस बिल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब की वसातत से उन्होंने ये बिल जो है वो इसके खिलाफ एक पटिशन दायर की है वफाकी शरई अदालत में, जिस पर जो है वो अदालत ने इसे काबिल कबूल करार दे दिया है और अब इस पर समाअत होगी और केस चलेगा। अभी जो है वो फ़िलहाल जो है वो इसकी समाअत जो है वो कुछ अरसे के लिए मुलतवी की गई है, अब दोबारा इस पर बहस होगी। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये बिल स्टार्ट कहाँ से हुआ, कि मामला है क्या, बहस क्यों दोबारा हो रही है, कि 5 सितंबर को 2022 5 सितंबर को इस बिल की जो है वो ज़ेरे बहस लाया गया सेनेट की कायमा कमेटी में। अब उसकी वजह से जो है वो अब ये सारा हो रहा है। लेकिन जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि पता नहीं अयाज सादिक ने पास कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि चारों बड़ी जमातें जो हैं वो इस बिल के हक में हैं और इन सब ने मिलकर ये बिल बनाया और इस बिल को पास करवाया। अब जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्त और जो बिल दिया गया तरमीमी, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अब तक 40,000 लोग जो हैं वो अपनी जिन्स तब्दील करवा चुके हैं। अच्छा, अब जो बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात ज़ाहिर है आप भी सुनना चाह रहे होंगे कि कहा यह जा रहा है कि जी मर्द को मर्द के साथ शादी की इजाज़त मिल गई है, लड़की को लड़की के साथ इजाज़त शादी की मिल गई है। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ये कतन काबिल कबूल नहीं है, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बिल में डायरेक्टली तो इजाज़त नहीं दी गई, इनडायरेक्टली इजाज़त दे दी गई है। वहां पर ये सोशल मीडिया पर बहस जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है। वो इजाज़त किस तरह से दी गई है वो मैं आपको बताता हूं कि जब आपको ये इजाज़त दी गई है, अब इस बिल के मुताबिक ही जमात इस्लामी का दावा है कि पिछले 4 सालों में कुछ 40,000 लोग जो हैं वो अपनी जिन्स जो है वो नादरा के थ्रू तब्दील करवा चुके हैं। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक मर्द एक दूसरे मर्द में इंटरेस्टेड है, अब वो कानून और इस्लाम के शरई असूलों के मुताबिक और पाकिस्तानी आइन के मुताबिक तो शादी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें शादी का तरीका क्या है इनडायरेक्टली वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको इख्तियार दे दिया गया है कि आप नादरा में जाकर अपनी जिन्स तब्दील कर अपना जेंडर यानी अपना जो आप अगर आपका जो जेंडर है वो मेल है तो आप उसे फीमेल करवा सकते हैं। अब अगर एक मर्द एक दूसरे मर्द में इंटरेस्टेड है और वो आपस में जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वो तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूं कि होगा ये कि एक मर्द जो है वो नादरा में जाकर दरख्वास्त देगा, जी मैं मर्द हूं लेकिन मैं अपना जेंडर जो है वह चेंज करवाना चाहता हूं। तो चूंकि नादरा इस बिल के अकॉर्डिंग इसका पाबंद है, अब नादरा जो है उस मर्द का जब जेंडर चेंज कर देगा यानी उसे फीमेल का खिताब दे देगा, लकब दे देगा, उसे इस चीज का कानूनी हक मिल जाएगा, तो वो फिर जो दूसरा मर्द होगा अब चूंकि ये कानूनी तौर पे जो है कागजात में पाकिस्तानी आइन में पाकिस्तानी कागजात में ये बंदा जो है वो मर्द उसका जेंडर जो है वो फीमेल हो गया है, तो अब ये जो दूसरे मर्द में इंटरेस्टेड था है ये मर्द ही है लेकिन इसने जाकर सिर्फ अपना जेंडर चेंज करवाया और अब ये कानूनी तौर पर इस मर्द के साथ शादी कर सकता है। इसी तरह खवातीन का भी यही है। तो इनडायरेक्टली जो है वो इजाजत दे दी गई है पाकिस्तान में कि मर्द मर्द से और खातून खातून के साथ शादी कर सकता है। अब आपको यूरोप या अमेरिका इतने पैसे लगाकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ चंद पैसे लगाएं, 1000-1500 में नया आईडी कार्ड बनवाएं, नादरा में रिक्वेस्ट करें और नादरा आपको नया जेंडर चेंज करके आपको नया आईडी कार्ड जारी कर देगी। ये सारा बिल था। इस पर बड़े दोस्त कह रहे थे कि जी वीडियो बनाएं, तो मैंने बड़ी डिटेल से इसको पहले स्टडी किया और फिर इस तमाम तरह आपको जो है वो बिल के हवाले से बताया। अगर मज़ीद आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछेगा और हम आपको ज़रूर कोशिश करूँगा, अगर दोबारा इस पर वीडियो बनानी पड़ी तो ज़रूर बनाऊँगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।